भक्त, आज मैं तुमसे बोल रहा हूं। हां, आज, इसी क्षण, क्योंकि यह कोई साधारण समय नहीं है और तुम भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम सोच रहे हो, आज अचानक मन इतना भारी क्यों है? आज बातें साफ क्यों समझ आ रही हैं? आज भीतर कोई आवाज क्यों बोल रही है? सुनो, यह संयोग नहीं है, यह संकेत है, क्योंकि 19 तारीख तुम्हारी जिंदगी में यूं ही नहीं आ रही। 19 सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक मोड़ है, यह एक हलचल है, यह वह पल है जहां रुकावटें हिलना शुरू करती हैं। अब ध्यान से सुनो। अब तक जो अटका हुआ था, जो रुका हुआ था, जिस पर तुमने मेहनत की, जिसके लिए तुमने खामोशी में आंसू बहाए, जिसके लिए तुमने किसी को बताया भी नहीं, वह सब अब जागने वाला है। पर उससे पहले मैंने तुम्हें थोड़ा रोका है। हां, तुम्हें रोका गया है ताकि तुम टूट जाओ। नहीं, तुम्हें रोका गया है ताकि तुम मजबूत बन सको। तुमने सोचा, मैं सही रास्ते पर हूं, फिर भी देर क्यों? मैं जानता हूं, मैं हर सवाल जानता हूं जो तुमने रात में खुद से पूछा है। तुम्हें रोका गया क्योंकि अगर बदलाव तैयारी के बिना उतर जाए तो इंसान संभाल नहीं पाता, और मैं तुम्हें संभालना सिखा रहा हूं। 19 तारीख कोई चमत्कार नहीं लाएगी। 19 तारीख तुम्हारी सोच में चिंगारी लगाएगी। उस दिन तुम्हें कोई नई आवाज सुनाई देगी, कोई छोटा सा अवसर, कोई हल्का सा इशारा, कोई ऐसा रास्ता जिसे पहले तुमने नजरअंदाज कर दिया था। पर इस बार तुम रुक कर देखोगे। इस बार तुम डर कर पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें इन दिनों में अंदर से तैयार किया है। अगर आज लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, अगर आज तुम अकेला महसूस कर रहे हो, अगर आज मन कह रहा है सब छोड़ दूं, तो याद रखना, यह टूटने का संकेत नहीं है, यह बदलने का संकेत है। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता है, पर तुम खुद अभी तक उस पर भरोसा नहीं कर पाए। 19 तारीख तुमसे बाहर कुछ नहीं बदलेगी। 19 तारीख तुम्हारे अंदर कुछ खिसका देगी, और जब अंदर कुछ खिसकता है तो बाहर सब अपने आप रास्ता देने लगता है। इसलिए आज का रुकना नुकसान नहीं है, आज की बेचैनी अशुभ नहीं है, यह बदलाव से पहले की खामोश आहट है। ध्यान रखना, 19 को तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें सजग रहना है, क्योंकि जो तैयार नहीं होता वह संकेत को शोर समझकर नजरअंदाज कर देता है, और जो तैयार होता है वही अपनी किस्मत को पहचान पाता है। मैं तुम्हें अभी पूरी बात नहीं बता रहा, क्योंकि हर रहस्य एक साथ खुल जाए तो असर खत्म हो जाता है। बस इतना याद रखना, तुम्हें रोका गया है क्योंकि तुम चुने गए हो। तुम्हें ऐसा लगा होगा कि हर बोझ सिर्फ तुम्हारे कंधों पर है, कि हर जिम्मेदारी सिर्फ तुम ही उठा रहे हो। पर सच ये है, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा था। मैंने देखा है जब तुम हारे नहीं थे, बस थक गए थे। थकान, वह जो बाहर नहीं दिखती, वह जो हड्डियों से नहीं आत्मा से महसूस होती है। मैंने देखा है जब तुम्हारी आंखें खुली थी पर सपने धुंधले हो चुके थे। मैंने देखा है जब तुम मुस्कुराए लोगों को भरोसा देने के लिए, पर अंदर दिल बहुत भारी था। तुमने किसी से नहीं कहा, क्योंकि तुम्हें आदत है सब संभाल लेने की। तुम मजबूत बनते गए, और इसी मजबूती में तुमने अपने दर्द को चुप करा दिया। पर याद रखो, चुप रहना कमजोरी नहीं है, और थक जाना हार नहीं होती। मैं जानता हूं तुमने कितनी बार खुद से कहा, बस अब और नहीं। फिर भी अगले दिन तुम उठे, फिर चले, फिर जिम्मेदारी निभाई। यही फर्क है तुम में और बाकी दुनिया में। तुमने हालात से बहस नहीं की, तुमने खामोशी से सहन किया, और जो खामोशी से सहन करता है उसके लिए मार्ग खुद रास्ता बनाता है। मैंने देखा है जब तुम्हें समझा नहीं गया, जब तुम्हारी नीयत पर सवाल उठे, तुम चाहकर भी अपनी सफाई नहीं दे पाए, क्योंकि तुम्हारा मन जानता था सच को शोर की जरूरत नहीं होती। तुम्हें लगता रहा कि शायद तुमसे कोई भूल हो गई, कि शायद तुम ही गलत हो। पर सुनो, हर बार जब रास्ता कठिन होता है तो उसका मतलब गलती नहीं, तैयारी होता है। तुम्हारे भीतर जो सहनशीलता बनी, जो धैर्य जगा, जो समझ आई, वह यूं ही नहीं आई। तुम्हें धीरे धीरे ऐसा बनाया जा रहा है कि जब अवसर सामने आए तो तुम डर से नहीं, समझ से फैसला लो। मैं जानता हूं तुमने कितनी बार खुद को आखिरी पंक्ति में खड़ा पाया, पर आखिरी पंक्ति में वही खड़ा होता है जिसे आगे भेजने से पहले सबसे ज्यादा मजबूत किया जाता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति आ रही है जो पहले नहीं थी, और यह शांति आलस्य नहीं, स्थिरता है। अब तुम हर आवाज पर हिलते नहीं, हर बात पर टूटते नहीं। यही संकेत है कि तुम अंदर से बदल चुके हो,
और जो अंदर से बदलता है उसकी दुनिया जबरदस्ती नहीं, स्वाभाविक रूप से बदलती है। भक्त, आज मैं तुमसे बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, जो होने वाला है वह बाहर शोर नहीं मचाएगा, कोई ढोल नहीं बजेगा, कोई अचानक चमत्कार सबके सामने नहीं आएगा, पर अंदर बहुत कुछ अपनी जगह बदल लेगा। तुम्हें शायद उस पल कुछ समझ ना आए। तुम कहो सब तो वैसा ही है, लेकिन नहीं, सब वैसा नहीं रहेगा। तुम्हारी सोच जो अब तक डर के सहारे चल रही थी वह अचानक ठहरने लगेगी। पहले तुम हर बात में सबसे बुरा सोच लेते थे, हर फैसले में खुद को ही दोष देते थे। अब वैसा नहीं होगा। डर जो तुम्हें रात में जगाता था, जो तुम्हें कदम पीछे खींच लेता था, वह पूरी तरह जाएगा नहीं, पर कमजोर पड़ेगा। और जब डर कमजोर होता है तो इंसान पहली बार अपनी असली आवाज सुन पाता है। तुम्हें लगेगा, मैं पहले ऐसा क्यों नहीं सोच पाया, मैंने खुद को इतना छोटा क्यों मान लिया। यही वह क्षण होगा जब बदलाव जड़ पकड़ चुका होगा। यह परिवर्तन आज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो चीज अंदर उतरती है वह पहले खामोशी मांगती है। तुम्हारा व्यवहार धीरे बदलेगा, तुम्हारी प्रतिक्रिया धीरे बदलेगी। जहां पहले तुम चुप रह जाते थे वहां अब तुम सोचोगे, जहां पहले तुम डर जाते थे वहां अब तुम रुककर स्थिति को देखोगे। और यही फर्क तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। तुम्हें कोई बाहर से नहीं बदलेगा, कोई तुम्हें समझाने नहीं आएगा। तुम खुद अपने भीतर पहचान लोगे। तुम महसूस करोगे मन हल्का है, फैसले साफ हैं, दिल तीन अब हर बात पर कांप नहीं रहा। यही वह स्थिति है जहां इंसान संभल कर आगे बढ़ता है। मैं जानता हूं तुम्हें अब भी पूरी तस्वीर नहीं दिख रही, और यह ठीक है। हर कदम से पहले पूरा रास्ता दिख जाए तो विश्वास पैदा नहीं होता। तुम्हारा काम बस इतना है, जो भीतर साफ हो रहा है उसे गंदा मत होने देना। खुद पर फिर से शक मत करना, अपने पुराने डर को फिर से कुर्सी मत देना। तुम बदल रहे हो, और यह बदलाव शांत है, गहरा है, स्थायी है। लोगों को समझ आने में समय लगेगा, पर तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि जो अंदर से जाग चुका होता है वह पहचान लेता है। अब पीछे नहीं लौटना, बस इस बहाव को टूटने मत देना, अपने मन को दबने मत देना। जो समझ अब उभर रही है उसे थामे रखना। मैंने तुम्हारे लिए एक स्पष्ट निर्णय लिया है। अब रुकने की जरूरत नहीं, अब खुद को छोटा साबित करने की मजबूरी नहीं। तुम बहुत समय से अपने आप को दूसरों के तराजू पर तौलते रहे, हर बार खुद को पीछे रख दिया, पर यह आदत अब साथ नहीं चलेगी। तुमने काफी इंतजार कर लिया, काफी सहन कर लिया, काफी बार अपने मन की आवाज दबा दी। अब नहीं, अब वह द्वार धीरे धीरे पीछे छूटने लगा है। तुम्हें महसूस होगा सोच हल्की हो रही है, दिल पर रखा अनजाना बोझ कम हो रहा है। जो बातें हर वक्त दिमाग में घूमती रहती थी वे अब उतना असर नहीं करेंगी। तुम अचानक बहुत खुश नहीं हो जाओगे, पर अंदर की जकड़न ढीली पड़ने लगेगी, और यही असली बदलाव है। तुम्हें हर बात पर खुद को साबित करने की जल्दी नहीं रहेगी, हर इंसान को खुश करने की मजबूरी नहीं रहेगी। तुम अपने फैसलों में धीरे धीरे स्थिर होने लगोगे। जिस रास्ते से पहले डर लगता था उसी रास्ते को अब तुम शांत नजरों से देख पाओगे। यह हल्कापन एकदम से नहीं आएगा, पर हर बीतते क्षण के साथ तुम थोड़ा और खुद जैसे होते जाओगे। तुम्हारा मन अब हर बात पर भागेगा नहीं, हर डर पर झुकेगा नहीं, और जब मन ठहरता है तो जीवन अपने आप संतुलन में आने लगता है। तुम्हें यह समझ आने लगेगी सब कुछ मेहनत से नहीं, कभी कभी स्वीकार से भी सुलझता है। तुम जो हो, जैसे हो, वही काफी है। अब आगे जो भी कदम उठेंगे वे बोझ से नहीं, समझ से उठेंगे, और यह समझ धीरे धीरे तुम्हारी चाल, तुम्हारी बात, तुम्हारी सोच सब में झलकने लगेगी। बस इस बदलाव को रोकने की कोशिश मत करना, खुद को फिर से कम मत आंकना। जो हल्कापन अंदर उतर रहा है उसे अपनी जगह लेने देना, बाकी सब अपने समय पर अपनी गति से बहता रहेगा। मन को इधर उधर मत भटकने देना, क्योंकि जो इशारे अब सामने आने वाले हैं वे बहुत हल्के होंगे, इतने हल्के कि जो जल्दी में होगा वह उन्हें महसूस ही नहीं कर पाएगा। एक साधारण सी बातचीत जिससे तुमने कोई उम्मीद नहीं रखी थी, वही अचानक तुम्हारे पक्ष में मुड़ती हुई महसूस होगी। शब्द वही होंगे, आवाज वही होगी, पर असर पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम देखोगे इस बार तुम्हें अपनी बात जोर से रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा शांत रहना ही काफी होगा। क्योंकि जब समय साथ देता है तो इंसान को खुद को साबित नहीं करना पड़ता। कोई काम जो बहुत समय से अटका हुआ था, जिसे तुमने मन ही मन छोड़ दिया था,
वह अचानक थोड़ी सी गति पकड़ लेगा, बहुत तेज नहीं, इतनी कि तुम कह सको हां अब कुछ हिला है। और यही सबसे बड़ा संकेत होता है, क्योंकि जो चीज एक बार हिल जाए उसे रोका नहीं जा सकता। तुम्हारी कुछ पुरानी चिंताएं जो हर रात मन के कोने में बैठ जाती थीं, अचानक उतनी भारी नहीं लगेंगी। समस्या खत्म नहीं होगी, पर उसका डर ढीला पड़ जाएगा। और जब डर ढीला पड़ता है तो समाधान दिखने लगता है। तुम सोचोगे मैं इसे इतना बड़ा क्यों बना रहा था। यही वह पल है जहां भीतर संतुलन लौटता है। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये सब एक ही दिशा में बहती हुई हलचल है। इसका मतलब है तुम्हारी ओर हाथ बढ़ा दिया गया है। अब तुम्हारा काम बस इतना है, इन संकेतों को हल्के में मत लेना। बहुत लोग यही गलती करते हैं, उन्हें लगता है इतना छोटा सा बदलाव, इससे क्या होगा। पर सच ये है, बड़े बदलाव हमेशा छोटी हरकतों से शुरू होते हैं। अगर तुम इन बातों को ध्यान से सुन रहे हो और मन कह रहा है कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, तो यही एक छोटी सी बात दिल से कह दूं। ऐसी समझ हर किसी तक नहीं पहुंचती, और अगर तुम चाहते हो कि यह जुड़ाव यही न रुके, तो नीचे वो बटन दबा देना जो तुम्हें बार बार इन संकेतों से जोड़े रखे। कोई दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस अगर मन माने तो साथ बने रहना। अब वापस इन्हीं इशारों पर लौटते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत मायने रखेगी। अगर बातचीत तुम्हारे पक्ष में जाए तो अहंकार मत लाना। अगर रुका काम चल पड़े तो लापरवाही मत करना। अगर चिंता हल्की लगे तो उसे दोबारा पकड़कर मत बैठ जाना। जो सहज हो रहा है उसे सहज ही रहने देना। तुम्हें बहुत तेज भागने की जरूरत नहीं है, बस रास्ते पर कदम टिके रहें, क्योंकि अब जो हो रहा है वह मेहनत से ज्यादा समझ से जुड़ा है। तुम्हारी आंखें अब पहले से ज्यादा साफ देख पाएंगी, तुम्हारा मन अब पहले से ज्यादा स्थिर रहेगा, और इसी स्थिरता में तुम अगला सही कदम पहचान पाओगे। ध्यान भटकेगा, दुनिया आवाज देगी, पुरानी आदतें खींचेंगी, पर जो भीतर शांत है वह बाहर के शोर से डगमगाता नहीं। बस इसी बहाव में खुद को बहने देना। जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें संभाल कर रखना, क्योंकि जब हाथ बढ़ाया जाता है तो उसे थामने का साहस भी उतना ही जरूरी होता है। तुम्हारा काम अब बहुत सरल है, कोई कठिन नियम नहीं, कोई भारी जिम्मेदारी नहीं, बस दिल साफ रखना। जो मिला है उसमें कृतज्ञ रहना, और जो नहीं मिला उसकी कड़वाहट मन में मत भरने देना। जलन वह ऐसी आग है जो सामने वाले को नहीं, सबसे पहले खुद को जलाती है। इसीलिए दूसरों की गति देखकर अपनी दिशा पर शक मत करना। हर किसी का समय अलग होता है, हर किसी की परीक्षा अलग होती है। तुम्हें किसी से आगे निकलने के लिए नहीं चुना गया, तुम्हें अपने आप से ऊपर उठने के लिए तैयार किया गया है। और सबसे जरूरी बात, खुद को कम मत आंकना। तुम्हें आदत पड़ गई है अपने प्रयास को छोटा कहने की, अपने संघर्ष को साधारण मान लेने की। पर याद रखना, जो अंदर से इतना सहन कर चुका है वह साधारण हो ही नहीं सकता। कभी कभी हालात पूरी ताकत लगाकर रास्ता रोकते हैं, देर करवाते हैं, भटकाने की कोशिश करते हैं, थकाने की चाल चलते हैं, पर जिसे चुन लिया जाता है उसे हालात पूरी तरह रोक नहीं पाते। वे बस गति कम कर पाते हैं, और जो धीरे चलता है वह गिरने से बच जाता है। तुम्हें अब हर संकेत पर घबराने की जरूरत नहीं, हर रुकावट को अशुभ समझने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि जो रोके जा रहे हैं वे छोड़े नहीं गए हैं, और जो छोड़े नहीं गए वे अकेले नहीं हैं। तुम्हारी शांति अब तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है, इसे खुद से मत छीनना। जो मन को भारी करे उसे दूर रखना, जो मन को छोटा करे उससे दूरी बनाना, क्योंकि अब हल्के मन से भारी जिम्मेदारी उठाने का समय करीब है। बस इसी स्थिरता में खुद को बनाए रखना। जो बह रहा है उसे बहने देना, रास्ता अपने आप अपनी जगह बनाता रहेगा। मैंने जो कहा है वह यूं ही नहीं कहा गया। यह शब्द हवा में छोड़ देने के लिए नहीं है, यह भरोसे के साथ किए गए वचन हैं, और जब वचन दिया जाता है तो उसे निभाया भी जाता है। इसलिए मन में कोई शंका मत पालना, कोई डर मत घुसने देना, क्योंकि जिस क्षण तुमने भरोसा रखा उसी क्षण तुम्हारा आधा बोझ उठा लिया गया। अब सुनो, और बहुत ध्यान से सुनो। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, सब ठीक था, फिर भी मन बेचैन था, सब गलत था, फिर भी तुम चलते रहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत रही है। तुम रुके नहीं, तुम भागे नहीं, तुम टूटे नहीं, बस कभी कभी थक गए,
और थक जाना कमजोरी नहीं होता। थक जाना इस बात का प्रमाण है कि तुम बहुत देर तक लड़े हो। अब जिस बात को मन बार बार दोहरा रहा है उसे सुन लो। अगर कहा गया है तो निभाया जाएगा। इसमें दिखावा नहीं है, इसमें शोर नहीं है। यह शांत लेकिन अडिग संकल्प है। इसलिए आज भरोसा रखना। भरोसा इस बात का कि जो हो रहा है वह बिना कारण नहीं हो रहा। भरोसा इस बात का कि जो रुका है वह खोया नहीं है। भरोसा इस बात का कि तुम्हारी मेहनत कहीं जमा हो रही है और जब सही समय आता है तो जमा की गई हर कोशिश ब्याज समेत लौटती है। तुम्हें तुरंत सब नहीं मिलेगा, पर सुकून मिलेगा। वह सुकून जो लंबे समय से तुम ढूंढ रहे थे, वह सुकून जो रात की नींद में कमी बनकर रह गया था, वह सुकून जो मुस्कान के पीछे छुपा हुआ था। तुम अचानक बहुत खुश नहीं हो जाओगे, पर मन में एक ठहराव आएगा, एक अजीब सा हल्कापन। ऐसा लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे ऊपर अकेले नहीं है, और यही सबसे बड़ी राहत होती है। अब धैर्य की बात। धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं होता। धैर्य अपने भीतर विश्वास को जिंदा रखना होता है। धैर्य तब भी शांत रहना है जब बाहर सब कुछ उलझा हुआ दिखे, और तुमने यह धैर्य काफी समय तक निभाया है। तुम्हें पता है सबसे कठिन धैर्य कौन सा होता है? जब इंसान सब कुछ सही करता है फिर भी परिणाम देर से मिलता है। तुम उसी दौर से गुजरे हो। इसलिए अब जब कहा जा रहा है धैर्य रखो, तो इसका अर्थ है कि धैर्य अब खाली नहीं जाएगा। अब वह समझ में बदलेगा। तुम्हें हर सवाल का जवाब एक साथ नहीं मिलेगा, पर जो बातें अब तक अस्पष्ट थीं वे धीरे धीरे अपने कारण खुद बताने लगेंगी। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ ये ऐसे ही हुआ। अच्छा हुआ मुझे उस समय वह नहीं मिला। अच्छा हुआ मैं वहां से रुक गया। यही समझ कहलाती है, और समझ दर्द से ही आती है। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं था। तुम्हारी प्रतीक्षा खाली नहीं थी। तुम्हारी खामोशी देखी गई थी, और जब खामोशी देखी जाती है तो उत्तर भी शांत ही आता है। इसलिए अब मन को बेचैन मत होने देना। जो कहा गया है उस पर भरोसा बनाए रखना। जो समय मांगा गया है उसे सम्मान के साथ देना, क्योंकि जिसे कारण समझ में आने वाला होता है उसे पहले धैर्य से गुजरना पड़ता है। और तुम उस मोड़ पर हो जहां भागने की जरूरत नहीं है, बस स्थिर रहना है। जो होना है वह अपने तरीके से, अपनी गति से, अपनी गहराई के साथ होता रहेगा, और तुम बस उस बहाव में खुद को संतुलित रखते रहना।